Good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of Accounts Standard 11th. We are continuing with our chapter NTC, chapter number 9. In our previous videos, we have gone through with the receipt payment account, even income expenditure account. Now, today we will study question number 11 on your page number 288. From the following information of Surbhi Club, prepare a receipt payment account and an income expenditure account. दोनों साइमल्टेनियसली हमें प्रिपेयर करने हैं. हमें रिसिट पेमेंट भी बनाना है, अलॉन्ग विद दैट इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है. रिसिट पेमेंट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस आता है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है. रिसिट पेमेंट जब आप बनाते हैं तब आपको बाइफरकेशंस की जरूरत नहीं होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम्स एक्सपेंसेस सब कुछ लिखना होता है रिसिट पेमेंट में. पर इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली योर रेवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन डाउन. फाइन. सो लेट अस प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज receipt payment account and income expenditure account. Here I have written receipt payment account of Surbhi Club for year ending on 31/3/2015 and income expenditure account of Surbhi. Correct? Let us proceed. First item is subscription including 30,000 of 2013-14. Now यहां पे आपको ये पहचानना होगा कि फॉर विच ईयर वी आर डूइंग, एज इट इज नॉट मेंशन. आपको यहां से लिंक होगा 2013-14 का. आपको 30,000 इसकी अंदर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी आपको इंक्लूडेड है. दैट मीन्स ये जो हमारा करंट ईयर है दैट इज 2014-15. फाइन. सब्सक्रिप्शन आपको रिकॉर्ड करना है. एज फर्स्ट वी आर सपोज टू प्रिपेयर रिसिट पेमेंट अकाउंट. इसके लिए आपको फर्स्ट आइटम कौन सी चाहिए? कैश बैलेंस. सो कैश एंड बैंक बैलेंस अगर गिवन है तो हम फर्स्ट आइटम वही लिखेंगे. ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस इज ऑफ 60,000. सो दिस विल अपीयर ऑन द रिसिट साइड टू ओपनिंग कैश एंड बैंक balance of 60,000. Yes, एक बार बैलेंस लिखने के बाद अगेन वी विल कम ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द सम. जैसे कि यहां पे आपको गिवन है वही हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे. सब्सक्रिप्शन कितना है? 3 lakhs का आपका सब्सक्रिप्शन है. हम रिसिट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इसके लिए हमें बाइफरकेशंस की जरूरत नहीं है. टू सब्सक्रिप्शन 3 lakh rupees. ओके. इनकम एक्सपेंडिचर लेटर ऑन अपन बनाएंगे. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग्स दैट इज योर नॉन कैश. इसके लिए आपको इसको रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंडिचर में करना है, नॉट इन योर रिसिट पेमेंट अकाउंट. फाइन. मूविंग फर्दर, डोनेशन. डोनेशन आपका है कितना? 30,000. आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे टू डोनेशन 30,000. रिसिट पेमेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि रेवेन्यू है. रेवेन्यू है, इसके लिए आपको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करना होगा. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फर्नीचर. परचेज ऑफ फर्नीचर आपका कितना है? 70,000 का. पेमेंट साइड में बाय परचेज ऑफ फर्नीचर रिसिट पेमेंट में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा. ओके, बिकॉज इट इज कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंस. नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं 40,000 के. सो यू विल रिकॉर्ड बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 40,000. Okay. Next is subscription of newspaper 15,000. You will be writing on payment side by subscription of newspaper 15,000. Correct. Sale of old furniture. Though the book value is given to you, but how much you have
अर्नड दैट इज 2000, सो हम उतना ही दिखाएंगे. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसिट साइड में 2000. टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 2000. Okay. Next, opening closing balance, opening cash bank balance we have written. Rent paid. Rent paid is of 28,000. Payment side by rent paid 28,000. Next is bank expense, वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे 1,000. Okay. Next is stationery and printing inclusive of a bill of 5,000 of previous year. यहाँ पे हमारा रिसिट पेमेंट अकाउंट है. इसके लिए जितना हमने रिसीव किया है हम उतना ही दिखाएंगे. वो प्रीवियस ईयर का हो या अपकमिंग ईयर का हो हमें मतलब नहीं है. कितना है स्टेशनरी एक्सपेंस? 20,000. कंप्लीटली हम रिकॉर्ड कर देंगे. ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में. यहाँ पे हमें रिसिट है कि पेमेंट बस उतना ही ध्यान देना है. स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 20,000 rupees. Okay. Next is entrance fee. Entrance fees again is of 20,000. 50% is to be capitalized. यहाँ पे दिखाएंगे to entrance fees 20,000. Okay. Legacies हैं. Legacies are again income 50,000. What are legacies? If I ask you, मैंने आपको जब थ्योरी करवाया था तब आपको बताया था जब मेंबर अपना असेट अपनी विल से फर्म को या क्लब को दे देता है, दैट इज योर लेगेसीज. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी आपने पेमेंट किया है. अगेन हेयर हिडन एडजस्टमेंट इज देयर. वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर का एस्पेक्ट रह जाएगा. 48,000 आपने पे किया है. हम पेमेंट साइड में पूरा दिखा देंगे. बाय honorarium to secretary 48,000. Okay. Next is honorarium outstanding. This is your non-cash item. इसके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. Postage and telephone it is of 10,000. पेमेंट साइड में आएगा by postage and telephone 10,000 rupees. Sundry expenses there of 10,000. Again, it will be on the payment side by sundry expense 10,000. Next is income of cultural program. कितना इनकम जनरेट हुआ है? 80,000. और सामने एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? 60,000 के. इनकम्स ऑन रिसिट साइड टू इनकम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 80,000. और यहां पे बाय एक्सपेंस ऑफ कल्चरल प्रोग्राम 60,000. Okay. Next is one more was there, sundry expense, which I missed out. I am writing it again by sundry expense. Sundry expense. Okay, it is done. Income expense of cultural program, this is also done. Depreciation written off on furniture, this is non-cash. Purchase of investment 1 lakh rupees is there. Payment side by purchase of investment 1 lakh. Next is interest. Last interest on investment 7,000. आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी योर रिसिट इनकम 7,000. ओके. आई होप आप भूल नहीं गए होंगे. सारे के सारे आपको ये क्या करने हैं? रिसिट साइड का टोटल करना है. दिस रिसिट साइड टोटल विल बी शिफ्टेड ऑन दी क्रेडिट साइड एंड द टोटल इज 5,49,000 shifted on the credit side. 5,49,000.
लेस ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमें यहां पर आपका रसीद साइड में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस था, यहां पे आपका क्या आएगा, बाय क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस and the difference amount is 1,47,000. Now this is only receipt payment account. Still one more income expenditure account we are supposed to prepare. Now again we will start with the question. Subscription अभी ध्यान देना है हमें income expenditure के ऊपर. Only current year's incomes and expenses are to be recorded और adjustments भी सारे करने हैं. Subscription उसके अंदर 3 लाख के अंदर 30,000 का आपका लास्ट ईयर का है, वो इनकम आप प्रीवियस ईयर का मान के क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे. यहां पे आएगा आपका इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ 3 लाख रुपीज माइनस प्रीवियस ईयर्स कितना है 30,000. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 20,000. सो इन ऑल आप जब आउटर कॉलम लिखेंगे दैट विल बी 2,90,000. फाइन. मूविंग फर्दर, डोनेशन इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि वो क्या है, रेवेन्यू है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय डोनेशन 30,000 रुपीज. बाय डोनेशन 30,000 rupees. Purchase of furniture, this is your capital in nature, so will be recorded in your balance sheet asset side. Fine. ये हम income expenditure कर रहे हैं. Only and only revenue incomes and expenses are to be recorded. Next is purchase of sports equipments. Again, this will be not there. Subscription of newspaper 15,000. This is your expense to be recorded. To subscription of newspaper 15,000 rupees. Okay. Next क्या है आपका, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर से मिला कितना आपको 2,000, बट बुक वैल्यू कितनी थी 5,000. सो आप क्या शो करेंगे यहां पे, आपका लॉस. 5,000 का फर्नीचर 2,000 में गया है, दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है. P&L अकाउंट की तरह उसको ट्रीट करके हम यहां पे दिखाएंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000. ओके. नेक्स्ट इज ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस. ये रेसिट पेमेंट का आइटम है. रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 28,000, तो ये यहां पे हम दिखाएंगे टू रेंट पेड 28,000. Next is your bank expense 1,000 rupees. Again in the column of expenses to bank expense 1,000. Next is stationery and printing inclusive 5,000 of previous year. इसके अंदर जो है 20,000 के अंदर लास्ट ईयर का 5,000 इंक्लूडेड है, तो वो हम क्या कर देंगे करंट ईयर में माइनस कर देंगे. टू स्टेशनरी 20,000 minus of previous years 5,000, outer column में 15,000. क्लियर. नेक्स्ट एंट्रेंस फी कितना कैपिटलाइज करना है 50%, तो रेवेन्यू कितना हुआ 50%. सो 20,000 का 50% इज 10,000, तो आपका एंट्रेंस फी क्या हो जाएगा 10,000. बाय entrance fees 20,000, 50% capitalized 10,000, outer column में भी 10,000. Okay. Next is legacies. Legacies again is your capital in nature, so it won't be recorded. Honorarium to secretary. Honorarium to secretary में लिखा हुआ है 48,000 में से 4,000 आपका प्रीवियस ईयर का है, तो वो हम डिडक्ट कर देंगे टू
ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 48,000 लेस previous year 44,000 in your outer column. Next is honorarium outstanding भी आपका कितना है 4,000 का है. सो अगर आपने ये आउट कर दिया है तो भी चलेगा. टू आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 4,000. अदरवाइज व्हाट यू कुड हैव डन, यहां पे करंट ईयर का प्लस करके 4,000 आप करते तो आउटर कॉलम आपका 48,000 का आ जाता. नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड टेलीफोन सन्ड्री एक्सपेंस. दोनों कितने हैं आपके 10,000 के हैं. टू पोस्टेज 10,000 to sundry expense 10,000. Clear? Next is income of cultural program and expense of cultural program. Income आपकी कितनी है 80,000 की by income of cultural program 80,000 to expense of cultural program 60,000. Okay. Next what it is, depreciation written off on furniture. कितना depreciation अपन का है 5,000. By considering this as your profit and loss account, it will be recorded on the expense side. To depreciation on furniture 5,000 rupees. Next is purchase of investment. No, it will be in the balance sheet. Interest on investment. Interest आपको मिला है 7,000 का. By treating this your income, यहां पे अपन शो करेंगे by interest on investment 7,000 rupees. Okay. Over here our question is done. Now what we are supposed to do, हमें सारे expenses का टोटल करना है, incomes का टोटल करना है, and we are supposed to check it out कि वो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है. आपकी इनकम्स ज्यादा आ रही हैं. जस्ट यू कैन सी 2,90,000 का एक बड़ा अमाउंट यहां पे है आपके पास, तो आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे. टोटल कितना आ रहा है, दैट इज 4,17,000. शिफ्ट दिस 4,17,000 ऑन डेबिट साइड. सारे एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे. योर बैलेंस फिगर विल बी नोन एज टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. कैसे ऐसा बोला गया, दिस इज योर नेट प्रॉफिट, बिकॉज आपके इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर एक्सपेंसेस. इनकम ओवर एक्सपेंस विल बी 222,000. फाइन. एज दिस इज द नेट प्रॉफिट, ये हम कहां ऐड कर देंगे, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट की अंदर. आई होप द सम इज very well understood by you people. Once again go through with the video, and your today's homework is question number 11, which we studied right now. Thank you and have a nice day.